तो नमस्कार। मैं FL बंजारा हाई स्कूल टीकर खुर्द से पहले बस्ती बगरा क्षेत्र में शिक्षा के जो क्षेत्र थे या स्कूल थे उससे जो है क्या कहते हैं बहुत ही कम स्कूल थे, जिसमें हम लोग जो है शासकीय शालाओं में सर्वप्रथम अध्ययन नहीं किए। गांव के सहयोग से ही दूसरे गांव से एक पढ़े लिखे युवक को बुला करके जो है यहाँ पर पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। हम लोग हफ्ते में उनको मानदेय के रूप में देते थे। उनके द्वारा जो हम 25 विद्यार्थी लगभग थे, उनको इस तरीके से परम सम्माननीय श्री विश्वकर्मा जी जो बेलगाना टेंगनमाड़ा से आए हुए थे, उनके द्वारा ऐसी शिक्षा दी गई कि हमारा नींव जो है बहुत मजबूत कर दिए। हमको उस समय पहली का पुस्तक था जो बिना देखे पाठ 1 से लेके पाठ 20 तक जो है मुखाग्र याद था और 40 तक पहाड़ा। ना ही शुद्ध लेख में गलती होता था, ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार के पढ़ाई में कोताही की गई और हमको सर्वप्रथम ऐसी शिक्षा दिए कि हमारा नींव मजबूत कर दिए। 1 साल के बाद हमको शासकीय स्कूल आम गांव में प्रवेश दिला दिया गया। वहीं हम लोग पढ़े। वहां के शिक्षकों के द्वारा भी भरपूर मेहनत किया गया और वे जो है अच्छे परिणाम को लाने के लिए सदैव मेहनत कस से अध्यापन करते थे और हमें जो है आगे बढ़ाते गए, अच्छी शिक्षा देते गए। और मेरे माता पिता भी उनसे बहुत ही जो है प्रभावित थे कि ऐसे शिक्षक को पा करके हम एक निरक्षर व्यक्ति हो करके और हम अपने बच्चों को उन्हें सुपुर्द किए हैं तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे करके उनके द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता था कि जैसे ही घर में आता था मैं और वो पढ़ने के लिए प्रतिदिन 2 घंटे का समय उनके द्वारा निश्चित किया गया था। चाहे लाइट हो, लालटेन हो या ना हो, हम जो है चंद्रमा के प्रकाश में भी रात्रि में पढ़ते थे। और जो है जैसे चंद्रमा की रात्रि नहीं है, चांदनी रात नहीं है, तो लकड़ी को जला जला करके पढ़ते थे। इस तरीके से जो पिता का दायित्व था उसको भी हम लोग पूरा करते थे जो उनके द्वारा कहा जाता था। शिक्षक भी मन लगा करके जो है रुचि से ही हमें अध्यापन कराते थे और हम लोग भी पढ़ते थे और अच्छे नंबरों से भी पास होते थे। आगे बढ़ते गए और हमारा जो है यह उन्नति का शिखर यहाँ तक आज मैं जो है व्याख्याता पद पर नियुक्त हूँ। मेरे माता पिता को श्रेय एवं मेरे जो सर्वप्रथम जो गुरु थे विश्वकर्मा जी, उनको मैं बहुत ही जो है क्या कहते हैं कि सम्मान देता हूं। उनको आज भी जहां भी मिलते हैं मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा की नींव डाली वो बेहद मजबूत था। मैं उनको प्रणाम करता हूं और मेरे प्राइमरी टीचर जो थे उनको भी मैं जो है सशक्त नमन करता हूं। धन्यवाद। 1981 में मैं 11वीं बोर्ड परीक्षा में की तैयारी कर रहा था। उसी समय मैं वो जो स्कूल में लगा रहता है मेरिट का लिस्ट, उसको देख रहा था। अचानक उधर से हिंदी पढ़ाने वाले सर आए, क्या देख रहे हो कह के मेरे से पूछे। मैं बोला कि सर इसमें आज तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सब में डिक्टेंशन है, लेकिन 10 साल का रिकॉर्ड है, हिंदी में किसी का नहीं है। तो बोले कि हिंदी में भी आ सकता है, लेकिन उसमें भावार्थ, मन की भावनाओं को अपने शब्दों में लिखना होता है। ये समझ के मैं उनसे गाइड लिया और मेरे को सजेस्ट करते गए। और एक समय ऐसा आया कि 150 में 124 नंबर पा के मेरा डिक्टेंशन हिंदी में आ गया। इस प्रकार से माने यदि इंसान किसी भी चीज को चाहे मैं करूंगा कह के तो वो कुछ हो सकता है, नहीं चाहने पर कुछ नहीं होगा।
सर का मार्गदर्शन मिलना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। आपका सलाम। हाँ, और मैं अपने जीवन की भी मतलब अनेक क्षण आते हैं, लेकिन एक और ऐसा क्षण है जो मुझे यहाँ बस्ती वगैरह तक जा गया, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या हुआ कि कक्षा 6वीं में कोरबा जिला में पढ़ा। कोरबा जिला उस समय बिलासपुर जिले में ही आता था। पापा का ट्रांसफर हो जाने के बाद गांव वापस आना पड़ा, क्योंकि उनका एकदम दूरस्थ जंगल में उनका ट्रांसफर हो गया था। यहाँ आने के बाद अच्छी स्कूलों की तलाश में मैं सकरी पहुंचा। हमारे गांव के पास का जो स्कूल था वो उतना अच्छा नहीं था, वहाँ की पढ़ाई का स्टैंडर्ड ठीक होने के कारण मैं सकरी पहुंचा। जैसे मैं सकरी में पहुंचा, वहाँ 7वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए, तो हेड मास्टर साहब सीधा पूछे कहाँ से आए हो। मैं बोला सर मेंद्रा से आया हूँ, यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। तो सीधा एक ही लाइन में बोले कि आपको यहाँ भर्ती नहीं दिया जाएगा, और क्या बोलते हैं, आप जाके आपके लिए एक स्कूल खोला गया है, आप उस स्कूल में पढ़िए। मेरा कलेजे मुंह को आ गया कहिए, और मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और अकेले गया था, मेरे साथ कोई नहीं गया था। मैं रोने लगा, और रोते रोते मैं जाहिर है ऑफिस से बाहर आया। पता नहीं एक शिक्षक का मन द्रवित हो उठा, और वो मेरे को से कुछ प्रश्न पूछने लगे कि भाई क्या हो गया। मैं बताया सर ऐसा मेरी पढ़ने की अभिलाषा है कि मैं यही पढ़ूं, और ऐसा है। जबकि उन्होंने भी मुझे कुछ देखा नहीं, जांचा नहीं, उनको पता नहीं कि बातों में क्या उनको लगा। वो मेरा साथ देने के लिए बोले कि चलो हम सर से बात करते हैं। फिर वो एचएम सर के साथ बात करने के लिए आए, और उन्होंने बात की कि भाई मुझे लगता है कि इनको भर्ती लेना चाहिए। जबकि वो सिर्फ मेरा नाम बस पूछे थे, और 2-4 थे, और उन्होंने फिर मेरा रिकमेंडेड किया कि भाई इनको भर्ती लिया जाए। और उसके बाद बोले कि ठीक है, मेरी इंक्वायरी शुरू हुई। खैर पढ़ने में तो मैं ठीक ठाक था, एबो देन 90% मेरा 6वीं में था, 5वीं में था। पर प्रतिशत देखने के बाद तो बोले कि चलो ठीक है, ऐसा तो है, पढ़ने में तो ठीक ठाक होता है, भर्ती कर लेते हैं। लेकिन उस सर ने हम भर्ती होने के बाद तत्काल कहा ये पिछले पढ़ाई से कोई मायने नहीं रखता, मैं आपको अपने रिस्क में भर्ती लेता हूँ। यदि आपका पढ़ाई में थोड़ा भी डामाडोल हुए या कमजोर हुआ तो मैं आपको साथ नहीं दे पाऊंगा, और स्कूल से आपको निकाल दिया जाएगा। मेरी कहने पे आपको भर्ती लिया जा रहा है। और इस तरीके से उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि मुझे लगा कि अब मुझे उनका साथ देना है, और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। और देखिए, यदि वो सर उस दिन मेरे को साथ नहीं दिए होते तो मैं शायद अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंचता। और जो भी है, मैं आपके साथ आप जो हूँ, घटिया स्कूल में पढ़ता, मेरा मार्क्स खराब आता, और जाहिर है कि पढ़ाई यदि कमजोर हो तो उसकी क्वालिटी कहाँ निखार में आती। तो मुझे निखार में लाने के लिए मेरे उस गुरुजन का बहुत ही बड़ा उनका हाथ रहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते तो शायद मैं यहाँ ना होता। और उनका ही वो प्रेरणा था कि आज जब भी कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, थोड़ा बहुत मैं भी जांच जरूर करता हूँ, लेकिन ये है कि यदि वो बोले कि मैं आपकी स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, यदि बच्चा बोले, बाप बोले तो नहीं, तो मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि वो यदि वो हम पे दिलचस्पी रखता है तो हम उसको जरूर भर्ती लें, क्योंकि जो रुचि रखेगा वही आगे बढ़ेगा। बस यही है मेरे जीवन का वो मेमोरेबल मोमेंट कहिए जो मैं आपके साथ शेयर किया। आप लोगों ने ध्यान से सुना, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, ठीक, वेरी गुड। आप सभी को नमस्कार। मैं सारनाथ यादव, प्राथमिक शाला खुठनटोला से अपनी ज़िंदगी का एक अहम क्षण शेयर करने जा रहा हूं। साथियों, जीवन एक अनुभव यात्रा है। हालांकि यह ऊंची नीची, पथरीली व समतल राहों से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ती है, फिर भी हम सभी के जीवन में एक अहम क्षण जरूर आता है जो हमारे लिए अविस्मरणीय होता है। जब मैं कक्षा 8वीं में था, तब मैं अपने स्कूल के बुक बैंक से सहायक वाचन की एक किताब इशू कराया था। वह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जीवनी थी। वह किताब मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं उसे नियमित रूप से रुचिपूर्वक पढ़ने लगा। सत्र के अंत में पुस्तक जमा करने का मेरा मन नहीं हो रहा था, तो मैंने उसे जमा करने के बजाय उसकी कीमत बुक बैंक में जमा करा दिए, क्योंकि उस समय पुस्तक गुम जाने पर
उसके मूल्य की राशि जमा करने की प्रथा थी। बाद में मैंने उस किताब को 2 वर्षों तक पढ़ा और बाल मन था। मैं गांधी जी के दिनचर्या को अपनी दिनचर्या में उतारने का प्रयास करने लगा। गांधी जी की वह जीवनी मेरे लिए आज भी प्रेरणा प्रदान करती है। उनका संघर्ष, उनकी सादगी, उनका सत्यनिष्ठा, विश्व प्रेम के साथ स्वदेशी की भावना हम सभी के लिए अनुकरणीय है। हम सभी को अपने लाइफ में सफल होने के लिए कम से कम एक महापुरुष की जीवनी अवश्य पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यही मेरे जिंदगी का अहम क्षण था। धन्यवाद। सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बुधवार सिंह मरका हूँ। जैसे कि हर लोगों की जिंदगी का एक पल होता है, विशेष पल होता है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी अपने जिंदगी का एक विशेष पल आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मेरी जिंदगी की कहानी, जब मैं क्लास 6 पढ़ने के लिए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बस्ती आया तो कक्षा में सबसे कमजोर मैं ही था, क्योंकि मैं एक गांव क्षेत्र से था। उधर पढ़ाई ठीक ठाक हुआ नहीं था, ले दे के पढ़ने सीख रहा था मैं। और जितने भी मेरे कक्षा में थे सभी विद्यार्थी मेरे को हंसते थे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। इसके कारण मैं स्कूल से घर भाग गया और घर में जाकर मैं झूठ बोल रहा था अपने माता पिता को कि अभी 3 दिन की छुट्टी है। जैसे 3 दिन बीता, मेरे पिताजी फिर मेरे को छोड़ने के लिए बस्ती आने वाले थे, तो मैं पहले दिन बहाना कर दिया, उसमें बच गया। फिर दूसरे दिन फिर मैं सुबह होते होते जंगल भाग गया। और जैसे तीसरे दिन हुआ, मेरे पिताजी मेरे को छोड़े नहीं, मेरे पीछे पड़ गए। और तीसरे दिन मेरे को फिर स्कूल ला रहे थे। आधे रास्ते में आकर मैं फिर भागने लगा, तभी मेरे पिताजी मेरे को दौड़ाते दौड़ाते पकड़े और 2 थप्पड़ दिए। उसके बाद रोते रोते मैं घर वापस चला गया। घर में जाकर मैं सोचा कि आखिर में मैं कमज़ोर क्यों हूँ? पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी तो इंसान हैं, क्यों ना मैं मेहनत करूँ, ऐसा मैं सोचा। उसके बाद सुबह अगले दिन अकेला मैं 15 किलोमीटर अपने गांव से, जो बस्ती बगरा स्कूल है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बस्ती, वहाँ पढ़ने के लिए वापस चला आया। और तब से खूब मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे हर कक्षा में मैं आगे बढ़ते गया। मेरा स्थिति जो है, पढ़ने की स्थिति में सुधार होते गया। और इसी प्रकार से हाई स्कूल में गया। 10वीं कक्षा से मैं टैलेंट विद्यार्थी में गिनती आने लगा। 11वीं में टॉप किया, 12वीं में भी इसी प्रकार से मैं टॉप किया था। और इसी तरीके से मैं पढ़ते गया। तो मेरे को लगता है कि मेरे पिताजी मेरे को वो झापड़ दिए, वो झापड़ नहीं था मेरे लिए, वो उनका आशीर्वाद था। यही मेरा कहना था।